नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा 10th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे अपनी एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 में है आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और इससे पहले हमने 9 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने अपने 9 क्वेश्चन अच्छे से समझ रखे हैं, सीख रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रखी है तो ना आप ये क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हो। यदि आपको फिर भी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है आपसे तो उसके बाद जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि यदि आप हर एक क्वेश्चन को वीडियो को देख के सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में सॉल्व करने में मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है, पहले आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराऊंगा वो सभी के सभी हमारे बाईलिंगुअल होंगे। कहने का मतलब मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों की दोनों ही लैंग्वेज में कराने वाला हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। अब यहाँ क्या दे रखा है, फाइंड द रिलेशंस बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -3 और ये 6 दे रखा है आपको। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। यदि आपने इससे पहले क्वेश्चन देखे होंगे या फिर वो वीडियोस देखी होंगी, उसमें आप देखते होंगे कि भाई वहाँ या तो x की वैल्यू निकालनी होती थी हमें या फिर y की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका ऐसा नहीं है। इसमें ना सिर्फ हमें रिलेशंस निकालने हैं इनके कि भाई x और y के बीच में क्या रिलेशंस बन सकते हैं। सोल्व करके नहीं दिखाना कि भाई x की वैल्यू ये होगी या फिर y की वैल्यू ये होगी। उसके बाद सेकंड चीज़ ये समझिए कि भाई कौन सी चीज़ इक्वी डिस्टेंस है और ये इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। तो आप बोलोगे जो ये एक्स वाई दे रखा है ना, ये इक्वी डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट से। एक पॉइंट तो ये आपके पास, दूसरा पॉइंट ये है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि भाई ये समान दूरी पे है और हिंदी में इसको बोला जाता है समदूरस्थ। ठीक है ना। अब जैसे कि मैं इसको एक छोटे से फिगर से समझा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने ये 2 पॉइंट अज्यूम कर लिए और ये मैंने बना दी एक लाइन सेगमेंट और बीच में मैंने एक पॉइंट बना लिया। जैसे मैंने इस पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया और इस पॉइंट को सी मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ बीच में हम जो पॉइंट है ये मान लेते हैं एक्स और वाई के। तो मैंने ये एक्स मान लिया, ये हमारा वाई आ गया। और जो ये ए है, ए के पॉइंट में मान लेता हूँ कितना, 3 और 6। और जो बी है, बी के पॉइंट में मान लेता हूँ -3 और 4। अब इसका मतलब समझिए कि डिस्टेंस यानी समदूरस्थ का जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि भाई ना जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से के बीच में जितनी दूरी है ये वाली, वही दूरी क्या होगी, इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक के बीच की होगी। यानी कि मतलब इतनी दूरी और ये इतनी दूरी आपस में क्या आपकी इक्वल है। अब देखिए भी हम कैसे इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे कि भाई इनके बीच में क्या संबंध बन सकते हैं। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से ना एक चीज़ पता चल गई। यदि ये दूरी इस दूरी के इक्वल है तो मैं यहाँ ये चीज़ लिख सकता हूँ ना कि जो AC है वो किसके इक्वल बनेगा, आपका BC के इक्वल बनेगा। लिख सकते हैं हम ये बात, AC इज इक्वल टू BC। लिखने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को साइड बाय साइड सोल्व करना है। आपके पास इसको करने के 2 तरीके हैं क्वेश्चन को। या फिर आप पहले क्या कर सकते हो, AC को अलग से निकाल सकते हो, बाद में BC को अलग करके दोनों को जो भी हमारा रिजल्ट आएगा इक्विवेलेंट कर सकते हो। या फिर आप साथ के साथ दोनों को उठा के सोल्व कर सकते हो। तो ना मेरे लिए जो आसान है या फिर आपके लिए जो आसान होने वाला वो ये रहेगा, आप साथ के साथ सोल्व करते रहिए। इससे आपका क्या बचेगा, टाइम का ही बचत होगी। यदि आप अलग अलग करोगे तो उससे आपका हो सकता है थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालनी है, पहले तो AC ही निकालनी है। जब हमें AC निकालनी है तो इस पॉइंट का भूल जाइए और AC पे फोकस कीजिए। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि दूरी सूत्र जो मैं लिखवा रहा हूँ और जो कि पूरी एक्सरसाइज में यूज होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। हिंदी में बोलते हैं इसको दूरी सूत्र। वो क्या होता है, अभी तक सभी को याद हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। तो मैंने ये लिखवा दिया यहाँ पे। अब इसी के बिहाफ पे हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए कैसे कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, तो हमें ये पता होने चाहिए। तो ये क्या बनेंगे, हम अकॉर्डिंग टू AC निकालें तो AC में तो दोनों पॉइंट की बात होगी ना। तो ये आपका x1 बन जाएगा, ये आपका y1, ये आपका x2 और y2। ये सभी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले के अंदर रख दो। देन क्या बनेगा आगे देखिए, x2 - x1 यानी कि x माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। कंप्लीट का क्या है हमारे पास, स्क्वायर प्लस में
y2 माइनस में y1, y2 की वैल्यू कितनी है, y है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 6 कंप्लीट का स्क्वायर, और इसके ऊपर हम लगा देंगे अंडर रूट। ऐसे ही क्या होगा अभी आपका, देन नेक्स्ट को सोल्व कीजिए। अभी जैसे हमने ये क्या निकाल लिया है, ए सी की वैल्यू निकाली है ना, ये ए और सी ऐसे बी सी की निकाल लेंगे, तो यहाँ इक्वल का साइन आ गया। और बी सी कैसे निकलेगा आपका, जैसे ये तो x2 y2 है ही है, इनको चेंज मत करना है, तो ये आपका x1 मान लो और इसको y1 मान लो। देन आप आगे इसको सोल्व कीजिए, कैसे होगा ये आपका, फिर वही फॉर्मूला सेम, x2 माइनस x1 का, x2 वैल्यू हमारी x है माइनस x1। अब यहाँ एक बात समझिए, एक माइनस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है और एक माइनस हमें दे रखा है, तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम x1 की जगह 3 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1। y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब बोलोगे y है माइनस y1 की वैल्यू ये भी हमें कितनी दे रखी है, y दे रखी है। हम इसका क्या कर देंगे, कंप्लीट का स्क्वायर कर देंगे। सॉरी मैंने ये y लिखवा दिया, ये 4 था आपका, ये 4 माइनस में क्या आएगा आपका y आएगा, और कंप्लीट का क्या है ये स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर कर देंगे, इसका अंडर रूट करना फिर आपको। अब आगे कैसे सोल्व करें, आगे सोल्व करने के लिए ना पहले आप इस अंडर रूट को ही सोल्व कर लीजिए, देन फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अब अंडर रूट को कैसे सोल्व करें, तो हम इसको हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। तब यहाँ लिखोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड, ऑन दी बोथ साइड, ये और हिंदी वाले लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इससे आपका जो ये अंडर रूट है यानी वर्गमूल है ये हट जाएगा। y माइनस 6 कंप्लीट का स्क्वायर था, ऐसे करके आप इसका स्क्वायर कर दो इक्वल टू में। ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, x प्लस में 3 होल स्क्वायर, यहाँ 4 माइनस में y इसका स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट, और इसका भी कंप्लीट का आपको स्क्वायर करना है। अब इससे होगा क्या, इस स्क्वायर से आपका ये अंडर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से आपका अंडर रूट, ये अंडर रूट कैंसिल। देन होने के बाद अब देखिए ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ऐसे यहाँ भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल में से हम किसी कांस्टेंट को तो माइनस नहीं कर सकते, यानी किसी नंबर को तो माइनस नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपके इनडायरेक्टली 2 फॉर्मूले यूज होंगे, वो कौन से, a माइनस बी होल स्क्वायर और ये a प्लस बी होल स्क्वायर। तो पहले मैं इनको लिखवा देता हूँ आपको फॉर्मूलों को, उसके बाद आगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से रखना, ठीक है। कई बच्चे यहाँ लास्ट में जाके मिस्टेक करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई यहाँ माइनस है ना, सभी जगह माइनस चलता है, तो याद रखना एक जगह प्लस भी आता है, लास्ट में रहता है इसमें माइनस, और प्लस में तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सभी प्लस रहेंगे। अब सोल्व करेंगे, देखो जो ये चीज़ है a माइनस बी कंप्लीट का स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो यानी इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये आपका a और ये आपका b हो गया, तो क्या करेंगे हम a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा, माइनस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है, तो 3 2 6 यानी 3 दूनी 6, और a के लिए आपका x लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, दोबारा मैं बता रहा हूँ जिसको समझ नहीं आया, a की वैल्यू x थी, x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस में 2ab, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और x आपका साथ में रहेगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, ऐसे ही फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे हम, बीच में प्लस है तो आपको प्लस रखना है, यहाँ a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करोगे 36 माइनस 2ab यानी कि 6 2 12, और साथ में आपका y आ जाएगा। और यानी कि हमने इन दोनों को सोल्व कर लिया फॉर्मूला लगा के, अपनी आइडेंटिटी लगा के। अब इक्वल टू का साइन लगाइए, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो यहाँ अप्लाई करते हैं a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 3 2 6, साथ में x, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। दोबारा फिर यहाँ फॉर्मूला लगेगा हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का, यानी a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2ab यानी 4 2 8 होगा, और साथ में क्या लगेगा हमारा y लगेगा। अब देखो मैंने इसको और इसको फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लिया दोनों तरफ। देन सोल्व करने के बाद आगे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हमें कॉमन दिखाई देगा, जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा वो कर देंगे,
और जो लास्ट में बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, वही एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बन जाएगा, यानी संबंध बन जाएगा। अब देखिए आगे कैसे करना, इसके लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में, अब यहाँ देखिए आप पहले तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, यानी कि इक्वल से इस साइड में एक ही है ना, यहाँ प्लस का 9 और प्लस का 36 है, तो ये नंबर में नंबर हम ऐड कर सकते हैं ना, तो 36 में हम 9 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, ये प्लस का 45, क्योंकि दोनों ही हमारे प्लस थे। उसके बाद माइनस का 6x भी हमारा एक ही है और वाई स्क्वायर भी हमारा एक ही है, ये हमने ऐड कर लिया, और ये -12y भी एक ही है। इक्वल टू का साइन रखिए एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का 9 है, प्लस का 16 है, यानी दोनों ऐड हो सकते हैं। प्लस का क्या आएगा 25 और प्लस का क्या है ये 6x है, और ये हमने ऐड कर दिया 16, प्लस वाई स्क्वायर भी एक ही है, माइनस में 8y। उसके बाद आप क्या करिए, जो वैल्यू इक्वल से इधर है उसको उठा के इधर लेके आइए सभी वैल्यू को, तो क्या होगा इससे, ये तो हम एच टी रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 45 माइनस में 6x प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 12y। ये आपका प्लस है, इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस है इधर आके माइनस का 25, ये प्लस है इधर आके माइनस का 6x प्लस माइनस का वाई स्क्वायर माइनस ये आके प्लस हो जाएगा, साथ में y है, इक्वल टू में हम लिखते हैं 0। देन आगे क्या करना है इसमें आपको, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, तो इससे हम इसको कैंसिल कर लेंगे। ये प्लस का 45 है और ये माइनस का क्या है 25 है, दोनों माइनस हो सकते हैं ना, तो 5 में से 5 को माइनस किया तो 0 और 4 में से 2 को माइनस किया तो 2। साइन बड़े के अकॉर्डिंग रखना है आपको, ठीक है ना, प्लस के रखना है। ये माइनस का 6x है और ये भी माइनस का 6x है, यानी दोनों ऐड हो सकते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा। आगे प्लस का वाई स्क्वायर है और यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। देन आगे क्या है, माइनस का 12y है और ये प्लस का 8y है, यहाँ पे देखो, तो हम -12y में से 8y को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, अब बोलोगे 4y आएगा, साइन बड़े के अकॉर्डिंग, बड़ा हमारा माइनस का तो माइनस। अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो इक्वल टू में 0 लिख दो आप। देन लिखने के बाद आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं हम इस चीज़ को, सोल्व करने के लिए तो पहले जो x वाली वैल्यू है ना उसको पहले लिख लेंगे, फिर y वाली को, फिर हम कॉन्स्टेंट को लिख लेते हैं, यानी कि माइनस का 12x माइनस का 4y और ये प्लस का क्या था आपका 20 इक्वल टू 0। या तो आप चाहे इतना छोड़ सकते हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। या थोड़ा और आगे करना चाहते हो तो अब तीनों से कॉमन देख लो क्या आ रहा है, आप बोलोगे तीनों से कॉमन 4 आ सकता है, और माइनस भी कॉमन रखना चाहते हो तो माइनस भी रख दो। यानी 2 से 3 सॉल्यूशन आप इसके यहाँ निकाल सकते हो, 2 से 3 ही सॉल्यूशन आपके राइट हो सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, माइनस कॉमन बाहर ले लिया तो 4 3 जा 12, साथ में x आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 आपका बाहर कॉमन, तो यहाँ y बचेगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, और 4 5 जा 20, यानी 4 5 20 इक्वल टू में 0। ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके आपका डिवाइड में आएगा, और जो भी फंक्शन डिवाइड में जाएगा वो 0 ही हो जाता है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम प्लस का 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। आप ये आंसर भी निकाल सकते हैं, या आप विदाउट माइनस कॉमन लेके भी निकाल सकते हो, या जो मैंने आपसे अभी बोला था इतना भी छोड़ सकते हो, सभी आंसर इसके राइट होंगे। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये था हमारी एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपको यही सजेशन करूँगा, आप अपने फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, ठीक है ना। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारे एग्जाम में वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे दे, वो कितना भी हाई क्वेश्चन बना ले, यदि हमें अपने मेथड का पता है, कॉन्सेप्ट का पता है, तो हम आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई एक्सरसाइज के साथ, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।